मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आसाम से हूँ। मैं हमारे सबके प्रिय नेता जैसे श्री प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी का मैं सदन और संपूर्ण देशवासियों के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विश्व में विकसित राष्ट्र जब इस कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहे थे और उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था सेवाएं होने के बावजूद भी इस महामारी के इलाज ढूंढने में विफल रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण उन सभी देशों के साथ आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर यह दर्शाया कि हम दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद भी सबसे कम मृत्यु दर हमारे देश में रही है। और आज हमने 2 स्वदेशी वैक्सीन का भी इजाद किया है और वंचित देशों को हम यह वैक्सीन तय समय पे मुहैया भी करा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी ने भारतीय विचार वसुधैव कुटुंबकम एवं अहम ब्रह्मास्मि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समग्र विश्ववासियों को स्वस्थ रहे, समग्र विश्ववासी शांति से रहे, इस नीति को केवल भारतीय विचार ही नहीं समग्र विश्व में इस विचारों को हाथों से हाथ काम में लेकर आगे बढ़ने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की संकल्पना के साथ गांव, गरीब और किसान एवं समाज के पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों को विकास के पथ पर लाने का जो आदर्श हमारे सामने रखा है, उसी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास किया और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेषकर असम को प्रमुखता देकर देश की विकास की गति को जोर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसामीज में भी बोलना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय समग्र भारतवर्षक जी एक उन्नत एक त्वरान्वित गतिर दिशे आगबढ़ाई লৈ গৈছে। আজি আমি অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীও ইয়াৰ পৰা পিছ পৰি থকা নাই। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়াই আমাৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অসম সহিতে আজি দেশৰ মূল ধাৰাৰ লগত আজি সামিল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আজি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সমগ্ৰ অসমত আজি ৰেল সেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পথ যোগাযোগ আজি এয়াৰৱেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ অসমক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আজি আগবঢ়াই লৈ গৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই যোৱাকালি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বক্তব্য শুনি আছিলোঁ। আজি আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ ফাৰুক আব্দুল্লা সাহেবৰ বক্তব্য শুনিছোঁ। তেখেতে কৈছে যে মুছলমানসকলক মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে পৃথককৈ ৰাখিছে, জনকল্যাণকাৰী আঁচনিসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক সুযোগ দিয়া নাই, লাভৰ সুযোগ দিয়া নাই। আজি মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস নীতিৰে আজি সমগ্ৰ দেশত যদি কোনোবা মজহবৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে আজি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নীতিৰে আজি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ। সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন যি মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলসমূহত আজি উজ্জ্বলা আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি সকলো আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যদি সৰ্বাধিক লাভ পাইছে দেশৰ মুছলমানসকলে পাইছে। কিছু অঞ্চলত 100% লাভ মুছলমানসকলে পাইছে। আজি ফাৰুক আব্দুল্লা সাহেব আজি তেওঁলোক বিবশ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো অস্ত্ৰ নাই। জম্মু কাশ্মীৰক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মূলধাৰাৰ পৰা পৃথকৈ ৰাখি আজি দেশৰ একতা দেশৰ অখণ্ডতাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যি ধৰণে অৱস্থান কৰিছিল, কালি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই বক্তব্য দিছে, আমি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কথা নুশুনো কিয়, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নাম উচ্চাৰণ কিয় নকৰোঁ, কিয় কৰিম জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নিচিনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম
যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 1965 চনত কি বক্তব্য দিছিল, যেতিয়া চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বক্তব্য দিছিল, মাই हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पूर्वांचल के लोगों को सुर दिया था, हाथ ऊपर खड़ा कर दिया था, जे हम नॉर्थ ईस्ट को बसा नहीं सकते, नॉर्थ ईस्ट को चाइना ने ले लिया है। ऐसा सोच रखने वाले उस नेहरू का हम क्यों नाम लेंगे इस पवित्र सदन में। हम पूरे भारतवासियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम तहे दिल से फिर से बधाई देना चाहता हूं। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी को करार देते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितना डेवलपमेंट हम किया है, आज एक एम्स गुवाहाटी में मिला। 7 साल में से मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के जमाने में असम में खुली थी। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे असम में 12 मेडिकल कॉलेज 7 महीने में बीजेपी नेतृत्व के सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व के सरकार में, डॉक्टर हिमंत बिस्वा के शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 7 महीनों में से नए मेडिकल कॉलेज खोल करके 700 डॉक्टर निकलते थे, अभी 1500 डॉक्टर निकलने का काम हमारे सरकार ने ही असम में शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, आज जुगीगुबा में लॉजिस्टिक हब, इंटरनेशनल एक हब बनाने का, एक इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब बनाने का जो काम किया है, आज पूरे जो असम में जो 2 ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो 2012-13 साल में कुछ खंभे दिखाई देते थे, आज हमारे कम समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस दोनों धला सोडिया ब्रिज और बोगीबिल ब्रिज का निर्माण करके पूरे असम को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो योगाযোগ व्यवस्था है उसमें कितना उन्होंने योगदान किया है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सरकार ने 370-35A हटा करके जो देश के एकता और अखंडता के लिए काम किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखे थे, भारत के जनता ने जो सपना देखे थे, जे एक भारत में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा, वो हम सपना ही थे हमारे सामने। लेकिन उस सपने को साकार करने का अगर किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज लद्दाख लेके लोग खुश है। आज जितना भी ये दुखी है, ये सदन के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दुखी है, लेकिन जम्मू कश्मीर लोग सुखी है। ये लोग यहाँ पे रोते हैं, लेकिन वहां के लोग सुखी होते हैं। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप हम देखना चाहते हैं, पूरे आसाम में अगर हम जाना चाहते हैं, आज CAA कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने सदन में पारित किया है 7 और 8 नवंबर में। उस कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, जो वहां के जो माइनॉरिटीज, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, वहां पर जो हैरेसमेंट होता है, उनके ऊपर जो शारीरिक मानसिक जो आक्रमण होता है, उसके वो वहां नहीं रह पाता है। उसको भारत उनका अपना पूर्वज, अपना जन्मभूमि है, पूर्व पुरुषों का, वो भारत में नहीं आएगा तो वो लोग कहा जाएगा भारत में उनको भारत का शरण देने का, भारत का धर्म है, वो धर्म निभाते हुए हम लोग ने CAA कानून पारित किया इस सदन में। अध्यक्ष महोदय, मैं आसाम के जो श्रीमंत शंकरदेव जी ने जो कहा था, कुकुर श्रीगाल गर्द भरो आत्मा राम जानियो खबा को करीबा प्रणाम। श्रीमंत शंकरदेव जी ने बोला था उस समय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी एकात्म मानव दर्शन के बारे में बोला है, अंत्योदय के बारे में बोला है। आज अंत्योदय एकात्म दर्शन का जो विषय है, वो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने आज से पहले 550 साल पहले भी वही विषय बताया था। कुकुर हो, श्रीगाल हो, गडर्भ हो, उनका आत्मा एक ही है, उनका आत्मा राम ही है। लेकिन इस कांग्रेस जमाने में पिछले 15 सालों में जब कांग्रेस का सरकार शासन रही असम में, वहां का जो बोलने नहीं सकते है, जो प्राणी 1 हॉर्न राइनो है, 1 हॉर्न राइनो का भी वध करने का पाप कांग्रेस ने किया है। लेकिन हमारे सरकार आने के बाद हम लोगों ने 1 हॉर्न राइनो का पोसिंग से लेकर के उसका हत्या हमने बंद कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को शुक्रगुजार हूं। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज आसाम को 15 फाइनेंस कमीशन ने 1.69 लाख करोड़ रुपया का हमने उसके एलोकेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन किया है। पिछले सरकार ने 14 फाइनेंस ने केवल 94,000 करोड़ ही उपलब्ध कराया था, लेकिन उसके करीब 2 गुना हमने धन
हमारे सरकार ने असम को उपलब्ध किया है। आज प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी असम गए थे। असम जाकर के उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि असम में असमिया के भाषा में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियर्स कॉलेज हम वहां चलाएंगे। ऐसा एक बड़ा ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। असमीज भाषा, असमिया संस्कृति को कोई अगर रक्षा कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का सरकारी रक्षा कर सकता है। असम में जो वंचित शोषित वर्गों में से एक है चाय बागान के लोग। चाय बागान के लोग पिछले कांग्रेस के जमाने में उनको केवल वोट बैंक के हिसाब से दिखा गया जाता था। आज वही चाय बागान के एरिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1000 करोड़ रुपया असम और बंगाल के चाय बागान के लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। ये हमारे आइडियोलॉजी है, हमारे विचार है। समाज के सबसे अंतिम वर्ग को उसको सामने ला करके उसको जीवन धारा को उन्नत करने का हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को आगे लेके जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप असम के बारे में जानते हैं। असम नॉर्थ ईस्ट जब का नाम आते थे तो वहां पर केवल अशांति, केवल टेररिज्म, केवल इंसर्जेंसी का बात आते थे। आज असम नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, असम नॉर्थ ईस्ट में केवल आज शांति है। पहले बंदूक के शब्दों में सुबह होते थे, आज सीरिया के सुंदर ध्वनि में आज सुबह होना असम में शुरू किया। इसका अगर किसी को श्रेय देना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देना है। असम में आज 1 साल पहले 27 दिसंबर 2020 में हमने एक शांति समझौता किया, बोडोलैंड जो बीटीआर रीजन, बीटीआर पीस एकॉर्ड, पीस एग्रीमेंट। आज उस बीटीआर बीटीसी में बोडोलैंड भूमि में पिछले 30-40 सालों से जितना करीब 4,000 लोगों का मृत्यु हो गया था। अध्यक्ष महोदय, आज वही बोडो भूमि में शांति कायम करने के लिए हमने बीटीआर पीस एग्रीमेंट हमने साइन किया है, ब्रू समझौता हमने साइन किया है। एनएससीएन के साथ बात चल रहे। हम उल्फा से भी निवेदन करते हैं सदन के माध्यम से वो भी बातचीत में आए, वो भी बातचीत में भाग ले। असम में स्थायी शांति और असम में स्थायी विकास प्रक्रिया हम तेजी से आगे बढ़ा सके, इसके लिए सब लोगों का हम सहयोगिता कामना करता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भूपेन हजारिका सुधाकांत भारत रत्न, उन्होंने एक गीत में कहा, अहम आमार रूपोही गुणरू নাই শেষ ভারতরে পূর্ব দিশত সূর্য उठा दे। सूर्य जहां उगता है असम पूर्वांचल, उस देश को 50 सालों ने कांग्रेस ने बेहाल करके रख दिया था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर पूर्वांचल, आज पूरे भारत के जो उन्नत जो राज्य है, उन्नत राज्यों में से हम शामिल हो पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सब लोग जानते हैं असम में आज जो भी अब रेल का जो ब्रॉडगेज का लाइन था, वहां पहले एक ही लाइन था, मीटर गज था। एनडीए सरकार आने के बाद असम में मीटर गज को ब्रॉडगेज में कन्वर्सन करने का काम एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने की है। असम में इलेक्ट्रिक से रेल चलते नहीं थे, ट्रेन चलते नहीं थे। आज असम में आज इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा आज रेल चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है, हमारा आइडियोलॉजी है अंत्योदय। उस अंत्योदय को हासिल करने के लिए आज समाज के अंतिम वर्ग तक हम लोग जाने का प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना से लेकर के आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, आज हम देखेंगे पूरे भारत के गांव, गरीब किसान लोगों का अगर कोई मसीहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज पहले असम के लिए कोई अंदर के गांव के लोग अपना रास्ता बनाना है, अपना कालबट बनाना है, अपना छोटा ब्रिज बनाना है तो मंत्री विधायक सरकार के पास आते थे। आज वो अवस्था का खत्म हो गया है। आज अपने रास्ता बनाना है, अपने ब्रिज बनाना है, उनके लिए आज ग्राम जो पंचायत है, ग्राम पंचायत के मुखिया पे जाना शुरू किया। ये काम ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो हम पूर्वांचल है। आप जो जवाहरलाल नेहरू ने जो आशा छोड़ दिया था, माई हार्ट गोज पीपल द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आज उस भावनाओं को हमने उससे ऊपर उठाया है। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को विश्वास दिलाने का काम, भारत का अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्ट, भारत का अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश, असम। और अरुणाचल प्रदेश के लोग इतना देश प्रेमी लोग है। आप जम्मू कश्मीर के जो मुखिया है पहले थे फारूक अब्दुल्ला साहब, एक बार जाकर के देखे
एक बार अरुणाचल प्रदेश जाकर के देखे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग पूरा भारत के गुणगान करते हैं, क्योंकि ये भारत का संस्कृति है, भारत का गरिमा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप कांग्रेस वाले, आप बाकी पंथ वाले, आप सब जाकर के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी ऐलान है उसका साथ दीजिए। एक मजबूत भारत, एक नया भारत बनाने का जो संकल्पना मोदी जी का है उसको आप आगे बढ़ाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत माता की जय, वंदे मातरम।